जय जय सीताराम, हरे कृष्णा, बाबा बजरंगबली की जय। सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। दोस्तों, आज हम नेताजी पार्लियामेंट के सामने हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो नाम है भारत में जिनके नाम के सामने नेताजी लगता है और भारत का हर नागरिक उनमें अपना नेता, अपना अभिभावक देखता है। देश में अगर आज भी सम्मान से किसी को नेताजी कहा जाता है तो सुभाष चंद्र बोस को ही कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के महानायक थे। अयोध्या फैजाबाद में गुमनामी बाबा के नाम से, यहाँ हुमनाबाद में लाल दरी बाबा के नाम से। जब अयोध्या में भीड़ उनके पास ज़्यादा बढ़ने लगी, लोगों ने कुछ पहचानना शुरू करा, संभवतः गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस हैं, तो वो वहाँ से विलुप्त हो गए, वो यहाँ आ गए। उन्होंने बचा जीवन यहाँ पूर्ण करा। ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से आज़ादी के महानायक को देश आज़ाद होने के बाद गुमनामी की ज़िंदगी में जाना पड़ा? 1942 में देश में संवित सरकार बनी थी, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है ये नहीं पढ़ाया गया होता तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम कहीं नहीं आ पाता था। सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत, पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश तीनों सामूहिक थे उस टाइम में। तीनों की निष्ठा सुभाष चंद्र बोस में थी। 1947 के बाद भी यहाँ जितने मित्र हैं उन सब लोगों ने काम करा है लाल दरी बाबा के रूप में उनके साथ। वो जो क्रियाकलाप और जो चीज़ें बताते हैं वो काफ़ी मैच करती हैं उनसे। पहले तो सरकार से हमारी अपील होगी कि गुमनामी बाबा, लाल दरी बाबा और सुभाष चंद्र बोस तीनों एक ही करैक्टर हैं, इस नाम से एक जांच करा ली जाए, क्योंकि वो चीज़ें सामने आनी बहुत ज़रूरी हैं जिनकी वजह से उन्हें गुमनामी ज़िंदगी में जाना पड़ा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका नाम प्रथम उग्रवादी के सूची में लिखा हुआ है। सरकार से द्वितीय अपील है उस नाम को कटवाने का अनुरोध करें, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस देश के महानायक हैं। वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री भी थे। सुभाष बाबू जैसा व्यक्ति भी अगर आतंकवादी है तो देश का हर बालक आतंकवाद की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि देश का आज भी हर नागरिक आज़ादी का महानायक सुभाष चंद्र बोस को ही मानता है। कांग्रेस में जब महात्मा गांधी जी ने सीता रमैया उनके सामने लड़वाए थे तो सीता रमैया की 7 वोट आई थी। सारी वोट सुभाष चंद्र बोस की थी। जब महात्मा गांधी ने ये कहा मेरे जीवन की ये नैतिक हार है, तो सुभाष चंद्र बोस किसी भी आज़ादी की सेवा, आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले व्यक्ति को निष्क्रियता में ना जाए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का पद छोड़ा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चुने गए थे और उनके सामने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी की कोई हैसियत नहीं थी। ये सब हिस्टोरिकल लिखा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस लिखते हैं, एक हिस्टोरियन ने तो उसमें लिखा है, सुभाष 7 डिसीजन इज ए सिंगल टाइम इज नॉन एज ए सुभाष। 7 समस्याओं पे जो दिमाग एक टाइम में काम करके निस्तारण कर दे उसे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, अगर कोई व्यक्ति बंदूक से, राइफल से किसी टारगेट पे निशाना लगा रहा था तो निशाना नहीं लगा पाते थे, वो देख के बता देते थे कहाँ हैं। उनके शरीर में इतनी फुर्ती थी कि वो उधर गोली चलने से पहले अपने शरीर की अवस्था बदल। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस अमर है, अमर है, सुभाष चंद्र बोस अमर है, सुभाष चंद्र बोस अमर है, अमर है, सुभाष चंद्र बोस अमर है, अमर है। जय हिंद, जय भारत। एक जिज्ञासा थी, आप सोच रहे थे कि यहाँ से गायब होने के बाद वो कहाँ गए। वो निरंतर खोज रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ कि निरंतर संपर्क था, स्नेह था और उसके बाद विलुप्त हो गए, नहीं मिले। ये सचिन पाटिल जी हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के। सचिन पाटिल जी जब हमारे आपके संपर्क में आए तो इन्होंने इस स्थान को बताया। आपका आना यहाँ बहुत दिनों से बना हुआ था। हम लोगों को आज सौभाग्य मिल पाया जब आपने आके यहाँ उनके चित्रों को देखा, तो गुमनामी बाबा के चित्र और लाल दरी बाबा के चित्र में बहुत ज़्यादा
सामायिकता है। आपका कहना एक ही चित्र है। जब देखे हुए व्यक्ति ये सारी चीज़ें बता रहे हैं तो सरकार से अनुरोध करेंगे इसमें जांच करें। और इस नेताजी पार्लियामेंट का जब आपने शुभारंभ कराया था तो यहाँ सारे उनके ये शिष्य खड़े हुए हैं। इन्होंने कहा था कि हम चंदा कर लेते हैं, अपने हिसाब से बनवा देते हैं। तो आपने कहा चंदे की ज़रूरत नहीं है, व्यक्ति अपना घर बनाने के लिए चंदा थोड़ी करता है। हमारे पास इतना पैसा है, इतने मित्र हैं, आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बनवा देते हैं। ये उसी हिसाब से उन्होंने बनवाया। प्रतीकात्मक है ये। सरकार इसका अधिग्रहण करे या इसका समायोजन करे, ये सरकार का मैकेनिज्म है। कैसे हुतात्मा सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करा जा सकता है। हमारे पास ये सब विटनेस तो हैं ही। महाराज जी एक बड़ी विटनेस हैं जो गुमनामी बाबा और लालदरी बाबा दोनों के चित्र को एक बता रहे हैं। आपकी भी निरंतर खोज थी कि उनके बारे में कुछ आगे ढूंढा जाए, क्या करा जाए। स्वाभाविक रूप से हर भारतीय के दिल में और दिमाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं, इसलिए कुछ प्रकाश महाराज जी डालेंगे अपने उसमें। लक्ष्मण योगी जी हैं, आप गौशाला चलाते हैं लखनऊ में, आपका जीवन काल गोरखपुर और अयोध्या में व्यतीत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में जो भी कहा जाए कम ही कहा जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गुमनामी बाबा एवं लालदरी बाबा तीनों जो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तीनों नाम एक ही व्यक्ति और एक ही व्यक्तित्व का है। जिस महापुरुष को लेकर संपूर्ण विश्व अपना आइकॉन मानता था, आखिर कौन सा कारण हुआ कि 1945 के पश्चात वो गुमनामी का जीवन व्यतीत करने लगे। ये यक्ष प्रश्न है। इन यक्ष प्रश्नों पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम सांसें ली, जहाँ उन्होंने समाधि अपनी ली, उस समाधि को एक अलौकिक दृश्य देने के लिए विश्व स्तर पे विश्व संसद के रूप में स्थापित करने हेतु जो इन्होंने नेताजी पार्लियामेंट लिखा है, भारत का संसद यही पुनः आए और घोषित करे कि यही हमारा राष्ट्रनायक है, यही हमारा भाग्य विधाता है, यही हमारा यहाँ का राष्ट्रपिता है, इसके अलावा कोई नहीं है। इसके निमित्त हम 21 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त सत्र बुलाने का भारत सरकार से निवेदन करेंगे। इसके लिए हम संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मिलेंगे। प्रेम से कुछ नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं जो है ना हट धर्मिता भी अपनानी पड़ती है, तो दोनों हम अपनाएंगे। 21 अक्टूबर से पहले अवश्य इस क्षेत्र को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से समर्पित होगा। जैसे दिल्ली में अंतिम उन्होंने भाषण टेकरी गांव में दिया था और नेताजी सुभाष चंद्र विलेज के नाम से स्थापित किया गया, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मृति ग्राम हो जाएगा। ये नेताजी स्मृति ग्राम होगा। ये इतना काम सोचा जा सकता है, करा नहीं जा सकता। इसलिए जब हम यहाँ मित्रों से सबसे पूछ रहे थे, इन लोगों का कहना था यहाँ देखें सारी चीज़, उन्होंने ये उनका अंतिम समय रहा है, समाधि यहीं ली गई है, तो आगे का क्रियाकलाप